नमस्कार. सध्या मुंबईतील अरविंद केजरीवाल यांचे भाषण खूप व्हायरल होत आहे. या भाषणामध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी नरेंद्र मोदींनी 2014 साली जो नेम बनवला होता त्याबद्दल ते बोलले. 2014 साली नरेंद्र मोदींनी असा नेम बनवला होता की जे भाजपमधील 75 वर्षावरील जे नेते आहेत त्यांना रिटायर करण्यात येईल. त्याप्रमाणे त्यांनी अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि अनेक दिग्गज नेत्यांना रिटायर केले होते. परंतु पुढील वर्षी मोदी सुद्धा 75 वर्षाचे होणार आहेत आणि मोदी सुद्धा रिटायर होतील आणि शहांना पंतप्रधान करतील असे ते म्हणाले. 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने एक रूल बनाया था. उन्होंने रूल बनाया था कि बीजेपी में जो भी नेता 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा. ये रूल बना के उन्होंने अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया, यशवंत सिन्हा को रिटायर कर दिया. अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं. तो जाहिर तौर पे मोदी जी भी रिटायर होंगे. अपना रूल बनाया उन्होंने तो अपने ऊपर तो लागू करेंगे वो. जब मैंने बोला थोड़े दिन पहले, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने थोड़े दिन पहले बोला कि अगली साल मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो सारे बीजेपी के नेता चढ़ गए, नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे. मोदी जी ने नहीं बोला कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री. तो इस साल जो वो वोट मांग रहे हैं मोदी जी, वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं. तो आपके घर के आसपास जितने बीजेपी वाले रहते हैं, जितने बीजेपी के समर्थक रहते हैं, सबको बोल देना सोच के जाना जब वोट डालने जाओ. मोदी के लिए वोट नहीं पड़ रहा, अमित शाह का. आंख बंद करके जितने बीजेपी वाले हैं, जब बटन दबाओ आंख बंद कर लेना, अमित शाह की तस्वीर लेके आना कि अमित शाह को बनाना है क्या प्रधानमंत्री. तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं. और इस सिलसिले में जितने रुकावटें थी, देवेंद्र फडणवीस को पैदल कर दिया इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, वसुंधरा, जितने नेता थे सबको खत्म कर दिया. एक ही नेता बचा है, योगी आदित्यनाथ. 2 महीने के अंदर उसको हटाने जा रहे हैं. योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे. जब मैंने ऐसा बोला, एक भी नेता योगी जी के समर्थन में नहीं आया. बीजेपी के किसी ने नहीं कहा कि नहीं हटा रहे. इसका मतलब हटा रहे हैं, इसका मतलब हटा रहे हैं. साबित हो गया कि हटा रहे हैं. कल मैंने देखा योगी जी मेरे को गालियां दे रहे थे. मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं तो आप ही के लिए बोल रहा हूं. मेरे को गाली देने से क्या होगा, अपने वालों को सलट लो, अपनी बीजेपी को सलट लो. दोस्तों, एक एक करके ये सारे नेताओं को खत्म कर रहे हैं. और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस चुनाव में 4 जून को बीजेपी जीत गई, वैसे तो जीत नहीं रही है, अगर जीत गई तो मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रिया सुले भी जेल में होगी, शरद पवार भी जेल में होंगे, उद्धव ठाकरे भी जेल में होंगे और आदित्य ठाकरे भी जेल में. यस, मैं आज तक मैंने जितनी पॉलिटिकल भविष्यवाणी की है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी. थोड़े दिन रह गए, किसी भी हालत में हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है.